हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एक नई रचना हम लेके आए हैं। ये आपको 12वीं क्लास जो यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास का जो अंग्रेज़ी पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत आपको ये रचना पढ़नी पड़ती है। और इस रचना का टाइटल है अ फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री। इसको लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ने। और ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, ब्रिटिश पत्रकार थे। उसके बाद ये संपादन भी करते थे और लेखक भी थे। इनका जीवन काल रहा था 1865 से 1946 के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं इस रचना का सार संक्षेप। और जो इसका अनुवाद है, मैंने आपके लिए हर हर सेंटेंस का अनुवाद जो होना चाहिए था, मैंने यहाँ आपको लिखने की कोशिश की है, तो वो आपके सामने है। तो हम इस पे ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे, इस पे ज़्यादा हम केंद्रित होके इसको इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ आपको इसकी जो समरी है, इसमें जो मैसेज है और राइटर के जो विचार हैं वो क्या हैं, वो आपको जानने में आसानी हो। बाकी जो ट्रांसलेशन है वो आपके सामने है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहली पहली जो लाइनें हैं उसमें क्या है, अच्छा, इसको पहले मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। तो इसमें क्या होता है कि राइटर जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, और वो ट्रेन जो है लंदन से मिडलैंड के लिए चली है। तो मिडलैंड आपको यूके में जो मिडलैंड है वो 20 के भाग को कहा जाता है। इन भागों में आपको लीड्स हो गया, उसके बाद जाके बर्मिंघम जैसे जो शहर हैं ये उस एरिया की तरफ आते हैं। और जो जो नीचे का तरफ है उसमें आपको लंदन हो गया। और जब आप मिडलैंड से भी ऊपर जाते हैं तो वहाँ से आपको स्कॉटलैंड लगना शुरू हो जाता है। तो ये मिडलैंड जा रही थी, तो मिडलैंड का रास्ता लंदन से कुछ घंटों का है। और जब जिस समय ये शायद रचना लिखी हुई होगी उस समय तो शायद ये और भी ज़्यादा टाइम लगता हो। और तो राइटर का कहना है कि मैं उस ट्रेन में जा रहा था, और उस ट्रेन में क्या होता है कि धीरे धीरे वो ट्रेन खाली हो जाती है और राइटर सिर्फ अकेले होते हैं अपने डिब्बे में। तो उसमें फिर बाद में राइटर को एक जो है एक कीड़ा है, जो पतंगा जो होता है, वो आके परेशान करना शुरू कर देता है। और इसी थीम पे ये रचना लिखी हुई है कि राइटर की उसमें उसमें क्या क्या विचार आते हैं, राइटर उस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं अपने आप को। और बाद में वो अपनी ट्रेन से उतर के चले जाते हैं, और पतंगा जो है जो अपने काम में फिर से वो हो जाता है, मतलब बिजी हो जाता है। तो यही है इसका रचना का जो भाव है वो यही है, जो जो समरी है वो यही है। लेकिन एक कमाल की बात इस रचना में ये है कि राइटर जो होते हैं वो कैसे, मतलब एक छोटी सी भी चीज़ को में उनको उनके देखने का तरीका होता है, उनके लिखने का तरीका होता है, वो काफ़ी जुदा होता है। मतलब हम इग्नोर कर जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को, लेकिन जो एक राइटर है वो छोटी सी छोटी चीज़ में भी किसी रचना को निकाल सकता है, वो अपने भावों को व्यक्त कर सकता है उस रचना में। तो यही कमाल की चीज़ है, इसलिए जो है इसको थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी इसलिए आता है। तो चलिए शुरू करें। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये ट्रेन जो थी खाली होने लगी धीरे धीरे, और उसके बाद ये बहुत ही स्लो ट्रेन थी। तो ऐसी स्लो ट्रेन जो आपको इटर्निटी का आभास देती है, मतलब अनंत काल जो होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका एहसास देती है। तो हम में से कई का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, जब हम ट्रेन में जाते हैं तो कई बार ट्रेन क्या होता है, हर स्टेशन पे रुकती है, हर होल्ट पे रुक के जाती है, और रुक के जाती है तो लगता है कि पता नहीं हमारा जो स्टेशन है कब आएगा। तो वही अनंत काल की परिभाषा यहाँ राइटर ने दी हुई है। और उसके बाद कहते हैं कि जब ट्रेन शुरू हुई थी तो मतलब भीड़ ठीक ठाक थी उसमें, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बाहर आते गए, लंदन से बाहर निकलते गए, तो लोग जो हैं धीरे धीरे उतरते गए और गाड़ी खाली होती गई। और उसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि जो है राइटर हैं पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं लगभग उस बोगी में, उस डिब्बे में। तो फिर वो वहाँ दिखाते हैं कि
ये कितना मतलब फ्रीडम का फील होता है ऐसे, मतलब जब आप ऐसी यात्रा करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, आप ऊंची आवाज़ में आप गाना गा लो, ठीक है। और जो आपके मन में किसी से तर्क करने की या आर्ग्यूमेंट करने की, अगर अगर आप करते हो तो आपको वो आर्ग्यूमेंट्स में रिप्लाई नहीं दे सकता, मतलब आप ही जीतते हो उस आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि ये एक तरफी आर्ग्यूमेंट होती है। वो दूसरा बंदा आपको सुन सकता है आपके आर्ग्यूमेंट को, लेकिन वो आपको कोई अच्छा आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट आपके मन में हो रही है और आप कर रहे हो इसे, ठीक है। और ना ही आपको लगता है कि कोई आदमी जो है मुझे मुझे मारेगा क्योंकि मैं उससे तर्क कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ ख्याली बातें हैं जो लेखक के मन में आई हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप होते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। और फिर उसके आगे भी कहते हैं कि आप सर पे खड़े हो जाओ अपने, है ना, या फिर कोई ऐसा क्रिकेट जैसे खेलते हुए लोग बल्ला लहराते हैं वह आप ऐसा कर लो, ठीक है। कंचे खेल लो आप फर्श पे बैठ के, ठीक है। कितनी भी खिड़कियां खोल लो, कितनी भी बंद कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, और उसके बाद जो है, जो बैठने की जगह सीटें हैं जो, उस पे आप कैसे भी बैठ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैर ऊपर रख लो, उसके ऊपर जूते ऊपर रख लो, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसमें नियम में लिखा होता है कि कृपया जूते ना रखें सीट पर। वो आप नियम भी तोड़ सकते हो क्योंकि आप फ्री हो, कोई देखने वाला नहीं है। और किसी डोरा नाम की जो फीमेल है उसका आप दिल भी तोड़ सकते हो, है ना। बैठे हुए हो आप कह सकते हो चल भाई अब हमारी बात नहीं जम रही, तो आज से आप अलग मैं अलग, आप ये भी कह सकते हो। और डोरा को शायद इस बात की भनक भी ना लगे। तो ये सारी जो हैं ख्याली जो बातें हैं वो लेखक के मन में आ रही हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब आखिरी भी जो पैसेंजर था या कोई था उस बोगी में, जब वो भी निकल गया, तो फिर मैंने जो है वो लेखक ने अपना पेपर पढ़ना शुरू किया। और जो दिन जो था वो अभी भी, मतलब आकाश में जो थोड़ा पीलापन बाकी था, जैसे लग रहा हो कि दिन अभी भी थोड़ा सा रुका हुआ है कहीं पे। तो लेखक जो है बस बैठ गए एक जगह पे और अपना पेपर पढ़ने लगे। तो उस समय एक जो कीड़ा होता है वो आके उनकी नाक पे बैठ जाता है। तो वो कहते हैं कि ये उन निडर ठंडे कीड़ों में से था जिसने पहले तो आके डब्बे के चारों ओर देखा, फिर हर खिड़की की जांच की, और उसके बाद जो है रोशनी में वो फड़फड़ाया। तो एक किस्म से अगर हम देखते हैं तो उस कीड़े ने भी वही चीज़ें की जो लेखक ने की थी। वो कीड़ा भी अपने आप को उतना ही फ्री महसूस कर रहा था या पा रहा था कि वो हर कोने में जाता था और उसके बाद हर चीज़ों को देखा, उसने मुआयना लिया वहाँ का। लेकिन फिर उसे लगा कि ये जो बड़ा जानवर है, मतलब जो लेखक, अब कीड़े को तो मनुष्य कौन है और जानवर कौन है ये तो शायद उसे पता ना चले, तो उसने उसे जानवर के रूप में देखा और कहा कि चलो यहाँ डिब्बे में जितनी भी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा दिलचस्प यही बंदा लग रहा है, तो चलो इस पे जाके बैठते हैं। तो लेखक ने उसे झटके से हटा दिया। तो उसके बाद वो क्या हुआ कि वो फिर आके हाथ के पीछे बैठ गया। तो लेखक का कहना है कि मैंने उससे कहा देखो भाई, उदारता है मेरी कि मैंने तुझे अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर एक अभिमानी पुरुष भी है और उसे अजनबियों के द्वारा बेकार में यूं ही आके, मतलब जो गुदगुदी करते हैं वो बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करता। अब कीड़ा बैठा होगा तो वहाँ पे लेखक को कुछ सरसराहट सी आई होगी या फिर गुदगुदी सी लगी होगी, तो यहाँ ये लेखक की वो विचार है। तो अब लेखक का कहना है कि ये इतनी बड़ी असिस्ट था उस कीड़े ने कर दी थी कि लेखक को लगता है नहीं, अब तो तुम्हें ना काली टोपी मिलनी चाहिए। काली टोपी मतलब जब जब किसी को फांसी होती है तो जल्लाद उसके मुंह पे काली टोपी लगाता है। तो लेखक का कहना है कि तुम्हें मौत मिलनी चाहिए, ठीक है। एक तो तुम आवारा हो, यूं ही मतलब बिना टिकट तुम यात्रा कर रहे हो, उस पे आके तुम लोगों को परेशान करते हो। फिर मैंने जो क्या किया उसने, लेखक ने, कि अपने दाहिने हाथ से एक फिर झपट्टा मारा उसको, कीड़े को मारने के लिए।
तो जो कीड़ा था उसने भी बहुत आसानी से जो है उसको छल दिया। तो लेखक को लगा भाई मैं तो काफ़ी अपमानित महसूस कर रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा कीड़ा मेरे से नहीं मर रहा। तो उसके बाद जो है उसको लेखक को थोड़ा मैनिएक दिखाया है कि वो कैसे मतलब उसके पीछे जाके उसका पीछा करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, और बिल्ली की तरह घात लगा के अब ये नीचे आएगा तब मैं इसे मारूंगा, या इसे कहीं बैठने देता हूँ और जब बैठेगा तब मैं इसे मारूंगा, ऐसी जो है एक्ट्स जो हैं वो करने लगते हैं लेखक। तो लेकिन क्या होता है कि ये जो सब है बेकार में जाता है। वो कीड़ा उड़ता रहता है, उसे मार नहीं सकता। और वो ऐसे मतलब उसको डील कर रहा था वो लेखक से जैसे कि वो मैटाडोर होता है। तो मैटाडोर, जिसको आप में से किसी को नहीं पता हो, तो वो स्पेन में जो ये बुल फाइटिंग का गेम होता है, तो उसमें आ, जो मैटाडोर होते हैं वो जो जो बुल होता है वहाँ पे, जो बैल या सांड जो भी कहें, उसको आक्रामक बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको मतलब वो टीज करते हैं, उसके बाद उसको उस पर प्रहार करते हैं, उस पर चाकू घोंपते हैं। तो लेकिन वो जितनी बार भी बैल उसे मारने की कोशिश करता है तो वो बड़ी चतुराई से अपने को बचा लेता है। मतलब वो इतना फुर्तीला होता है और इतना मतलब चालाक होता है वो मैटाडोर जो जो आदमी होता है। तो वही दिखाया। तो लेखक का कहना है वो मेरे साथ, मैं एक सांड की तरह था जो उसको मारना चाहता था, लेकिन वो बहुत ही एक कुशल मैटाडोर की तरह अपने आप मुझसे खेल रहा था, है ना। और मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे एक लकड़ी का बना बहुत बड़ा जो पवन चक्की जो होती है, ऐसा जानवर था जो जिसे काटने में उसे मज़ा आ रहा था, और जो इतना कमज़ोर और बेवकूफ़ था कि मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता था। जो लेखक अपने बारे में कह रहा है कि शायद कीड़े ने उसे ऐसे देखा हो। फिर क्या होता है, जब ये सारी बातें फेल हो जाती हैं तो लेखक को लगता है कि ये तो सिर्फ एक कीड़ा नहीं रह गया, इसमें भी कोई बात है ना। और ऐसा लगने लगा लेखक को कि ये भी काफ़ी जो है बुद्धिशाली है। अब जो है वो कहता है, वो लेखक कहते हैं कि ये जो कीड़ा है वो कहता था कि भाई देखो ये डिब्बा तुम्हारा है तो मेरा भी है ना। और ये नहीं कि तुम ही यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, मैं भी उतना ही फ्री हूँ, मैं जहाँ चाहे बैठ सकता हूँ, जिसे चाहे देख सकता हूँ, इत्यादि। तो ऐसा करते हुए लेखक को लगा कि नहीं, अगर हम समान शर्तों पर जीने वाले हैं इस डिब्बे में, तो फिर इसके लिए मेरे दिल में नरमी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि लेखक, मैं तो आदमी हूँ, मुझे ये कीड़ा परेशान कर रहा है, ऐसी भावना खोती जाती है और उसमें जो है उसके लिए नरमी आती जाती है। तो फिर यहाँ पे लेखक ने कहा, अब क्या होता है कि कई बार ये शायद यहाँ पे लेखक ने उस हिसाब से भी लिखा हो। तो इसमें क्या है कि ह्यूमर तो है लेकिन सटार भी है। तो अब वो लेखक जो है वो सार्केज़म जो होता है, मतलब वो ताने मारने की लैंग्वेज में लिखा है या फिर वो सही में उदार है, तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि लेखक ने जिस हिसाब से लिखा है, कब उसमें ये भी लगता है कि नहीं, लेखक ने उदार भावना से लिखा है। और कभी कभी पढ़ते हुए अगर आप इंग्लिश का इसका जो पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लगता है कि नहीं, ये तो सार्केज़म जो है उपहास कर रहा है ना। तो इसमें यहाँ पे लेखक का कहना है हम तो उदार होने चाहिए। हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य में तो दया की भावना कूट कूट के भरी होती है। तो और शायद अगर मैं दया करूँगा इस पे, तभी मैं जो है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा सकता हूँ। प्रतिष्ठा इसलिए कि उसने बहुत बार उसे मारने की कोशिश की और वो मार नहीं सका। तो इस तरह से उस लेखक ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। ठीक है। तो फिर लेखक इसमें कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ करता हूँ। तुम कीड़े, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं मानव हूँ और तुम्हें मैं दया दान देता हूँ। चलो, मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये दया भावना इसलिए आई है क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता, क्योंकि वो कीड़ा भी उतना ही बलशाली और बुद्धिजीवी है जितना कि वो लेखक, या इसलिए कि वो मनुष्य है और मनुष्य में दया की भावना होनी चाहिए। तो इसमें जो है थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन भाव यहाँ पे मुझे लगता है यही होना चाहिए। तो फिर वो जो है वो आप आके अपने
लेखक बैठ गए तो उस थोड़ी देर में आके उसके अखबार के ऊपर वो कीड़ा भी बैठ जाता है। तो लेखक का कहना है कि तू कितना बेवकूफ़ है। अब ये जो है, जो फीलिंग है, ये उदारता की फीलिंग फिर थोड़ी देर के लिए वापस चली जाती है। वो कहता है तू कितना बेवकूफ़ है, अब खुद ही तूने आके अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। अब तू आके बैठ गया मेरे पेपर पे। अब वो जो पेपर में जो आर्टिकल हैं, जिसमें एक आर्टिकल शायद था कि शांति संबंधी कोई आर्टिकल था, और दूसरे में कोई मिस्टर ह्यूज से संबंधित आर्टिकल था। तो वो कहता है अगर मैं इन दोनों आर्टिकल, अगर मैं तुझे इस पेपर से मारता हूँ तो तूने इन दोनों आर्टिकल जो लिखे हुए हैं इनके बीच में ना तूने सैंडविच बन जाना है, मतलब तूने पिस जाना है दोनों के बीच में। तो फिर लेखक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने तेरा दंड माफ़ किया है, तुझे मैंने माफ़ किया है। और जब ये जो बड़ा जानवर, मतलब जो जो ये जीव जो है, ये जीव जब बात एक कहता है तो उस पर कायम रहता है। ठीक है। मैं इसलिए भी नहीं कर रहा कि मेरे धर्म में तुझे मारना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। साधु संतों ने कहा है कि हर छोटे बड़े प्राणी को तुम्हें स्नेह करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए तुझे नहीं मार रहा कि मैंने तुझे जीवन दान दिया है। तो अब यहाँ पे आके जो है, ये जो इस पैसेज में लिखी हुई जो सेंटेंसेस जो हैं, उसमें लेखक जो है सिर्फ एक मोनोलॉग कर रहे हैं। मतलब एक अपने में वही भावों को प्रकट कर रहे हैं कि कैसे तू और मैं इस रात में एक साथ मिले हैं, हम लोग जो हैं मुसाफिर हैं, और तूने मेरा मनोरंजन किया, मैंने तेरा मनोरंजन किया। हम जैसे कि हम प्राणी हैं, ये हम लोगों की म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारा यहाँ पे है। तो आप इसे बात देख लें। तो लेकिन इसमें जो इसका जो समरी है वो वही है कि लेखक वही उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को आगे आगे ले जा रहे हैं। इसमें कोई और बात नहीं है। तो उसके बाद फिर दूसरे पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई हैं कि जो आज हम जो लोग मिले हैं वो ऐसे आत्माओं की तरह हैं, जो मतलब होते भी हैं और फिर नहीं भी होते। मतलब लोगों को पता तो नहीं होता कि हम हैं या नहीं है, मतलब आत्माएं होती हैं नहीं हैं। तो इसमें इसका कंपैरिजन किया आत्माओं से कि मुसाफिर हैं, गाड़ियों में मिलते हैं, रात को सफ़र करते हैं या दिन में सफ़र करते हैं, और फिर किसी मुकाम पे आके वो लोग अपना उतर जाते हैं। तो इनका जो ये चढ़ना उतरना, साथ यात्रा करना है, उन आत्माओं की तरह होता है कि पता नहीं वो होते भी हैं कि नहीं होते। तो मुसाफिर का भी कौन पता रखता है कि कौन क्या है, मिला देखा या नहीं मिला या नहीं देखा। तो यहाँ पे जो है, आप ये जो पैसेज है इसका लिटरल मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें कि राइटर ने तो ये कहा है। ये सिर्फ क्या है, राइटर के विचार हैं जो आ रहे हैं। जैसे ट्रेन में होते हैं या ट्रेन में कोई नहीं भी होता, आप कहीं जा रहे हो, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो ज़रूरी नहीं उन ख्यालों में कोई तुक मिलती हो, उसमें कोई तुक हो। सिर्फ ख्याल हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, उस पर आप ज़्यादा ड्वेल भी नहीं करते। तो वो इस पैसेज को भी आप उसी तरीके से लें कि राइटर के दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि अगर ऐसा होता या वैसा होता या ऐसा होता है फिर वैसा होता है, इत्यादि। तो अब क्या होता है कि अचानक राइटर के कान में एक आवाज़ आती है कि आज रात को जा रहे हो ना आप। मतलब किसी ने खिड़की से कहा कि सर क्या बात है, ये गाड़ी यहीं तक है, आप जा रहे हो कहीं, या मतलब आपको जाना है नहीं जाना है। तो ये जो है एक पोर्टर था जिसने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा स्टेशन आ गया। तो फिर राइटर जो है उसको थैंक कहते हैं, और जब वो छड़ी और अपनी टोपी लेके दरवाजे से उतरते हैं तो उन्हें जो सहयात्री जो कीड़ा होता है वो देखा, तो वो जो है एक बत्ती के आगे वो फड़फड़ा रहा था। तो दोस्तों यही था इसका सार संक्षेप इस लेख का, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।